हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग एक परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बहुत लोगों को इंतजार है और बहुत समय से इंतजार है। यह परीक्षा ऐसी है जो कि बिना इंटरव्यू के आपको एक बहुत अच्छी जॉब दिलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि क्रांति लाना चाहते हैं तो आपके लिए यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इस पूरी परीक्षा के बारे में बात करते हैं। यह परीक्षा आखिर कब हो सकती है, इसके फॉर्म कब आएंगे और आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, कितनी कुछ सैलरी मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में हो जाएगा शामिल। तो आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखना है जिसका उद्देश्य है शिक्षा में कुछ करने का। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बीईओ परीक्षा के बारे में। तो बीईओ परीक्षा आखिर है क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी ब्लॉक के स्तर पे आप एजुकेशन ऑफिसर बनोगे। ब्लॉक के स्तर पे आप जितने भी आपके स्कूल्स होंगे उनकी आप निगरानी करोगे, उनको आप देखोगे। उसके बाद इसको करवाएगा कौन, इस परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका आयोजन कराता है। यह राज्य के स्तर की परीक्षा है। सामान्य तौर पे यह परीक्षा हर साल एक बार होती है, लेकिन अभी कुछ समय से यह कंटिन्यू नहीं हो रही है, अलग बात है। लेकिन सामान्य तौर पे यह हर वर्ष यह परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा का चरण 2 चरणों में इस परीक्षा को करवाया जाता है। एक को हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं और दूसरे को हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा में जीएस आएगी आपसे और हिंदी आएगी और निबंध आएगा। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपको डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होती है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इसके फॉर्म कब आएंगे? तो ये संभावना ये है कि नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यूपीपीसीएस के पास हाल में ही कोई नई वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसीज आने की प्रबल संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। परीक्षा का माध्यम आप देखेंगे तो ये आपको ओएमआर पे आपको एक एक जो है बबल्स को भरना होता है, एक एक जो है पॉइंट्स भरने होते हैं जिससे कि आप परीक्षा देते हैं। भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। और उसके बाद हम बात करें आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो यदि सामान्य वर्ग से हैं तो आपको जो है 125 रुपए देने पड़ते हैं, और एससी एसटी वर्ग से है तो 65 रुपए, और यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो जो यदि आप विकलांग हैं तो 25 रुपीज, और एक्स सर्विसमैन है तो 65 रुपीज। ये वैकेंसी मिलेगी कहां पे? जब आप इसको चेक करते रहना बीच बीच में, बाकी जिस दिन भी इसका फॉर्म आएगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये uppsc.nic.in पे ये मिलेगा, ये इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। संभावना ये है कि इस बार 300 से ज्यादा वैकेंसी हो सकती है, ये भी याद रखना है ना। 300 से ज्यादा वैकेंसीज अपेक्षित हैं, इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो इसलिए अभी से इस परीक्षा में आपको लगना पड़ेगा। कैसे लगोगे मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है? तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, 120 प्रश्नों की संख्या होगी और अंक होंगे 300, और 2 घंटे में पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, याद रखना, एमसीक्यू वाले होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने बताया एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो मुख्य परीक्षा में आप शामिल हो जाओगे। मेंस परीक्षा में क्या होगा, 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका सामान्य जो है अध्ययन का 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा और इसको आपको लिखना होगा, ठीक। और दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, इसे भी आपको लिखना होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है जिसके लिए बहुत डिटेल में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाएंगे, क्या कुछ पूछा जाएगा, सिलेबस क्या होने वाला है? तो भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जो जनरल स्टडी का जो सिलेबस होता है वो सबका सब सिलेबस यहाँ पे है। तो आपने यूपीपीसीएस की तैयारी करी है, आरओ की तैयारी करी है, या और किसी परीक्षा की तैयारी की जहां पे जनरल स्टडी पूछी जाती है, तो वही सिलेबस आपको यहाँ पे करना है, कोई अलग से कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय घटनाएं यानी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। गणित के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10वीं स्तर के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बुद्धि परीक्षण, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में भी, यूपी स्पेशल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो गद्यांश, व्याकरण, पत्र लेखन, अनुवाद इत्यादि इत्यादि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय इतिहास, कृषि नीति, जो है कृषि, अर्थव्यवस्था, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर इस परीक्षा के लिए योग्य कौन है, कौन इस परीक्षा को दे सकता है ना, कौन इस परीक्षा को दे सकता है। तो इसके मापदंड
तो देखो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एक तो उसके पास स्नातक होना ही चाहिए, या तो उसके पास बीएड हो या एलटी डिप्लोमा हो, है ना, एलटी डिप्लोमा हो या बीएड हो, तो ये दोनों में से एक कोई ना कोई होना ही चाहिए आपको। प्लस आयु की सीमा क्या है, 21 वर्ष से 40 वर्ष, लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 43 ईयर, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो 45 ईयर, यदि आप जो है कोई मान लो दिव्यांग है तो यहां तक 55 साल तक की उम्र जाती है अधिकतम आयु। हर एक जो है हमने बताया कैटेगरी वाइज जो अलग अलग छूट मिलती है तो वो हमने आपको बता ही दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, हमने बता दिया, इस पे आपको जब फॉर्म आएगा तो हम आपको इसको सबमिट करके भी बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन करोगे, प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, डीवी जिसे हम लोग बोलते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करें, पिछले वर्ष का मानक जो रहा है, तो देखो न्यूनतम अंक आपको लाना ही लाना है, यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो 40% आना ही आना चाहिए, और एससी एसटी से हैं तो 35% आपके न्यूनतम अंक आना ही चाहिए तो ही है। अब वेतनमान के बारे में बात करें तो अलग अलग सिटी में आप किस तरीके की सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपकी वेतनमान रहने वाली है इसमें। तो आप देखेंगे कि वेतनमान तो लगभग सब सिटी का एक जैसा ही है, ग्रेड पे भी एक जैसा ही है, ठीक है, और बेसिक वेतन भी सबकी एक जैसी ही होती है। लेकिन चूंकि आप अलग अलग शहरों में रहते हैं तो टीए डीए इस टाइप की चीजें बदल जाती हैं। तो यदि ए सिटी में रहते हो तो आप 61,312 रुपए प्राप्त करेंगे, यदि बी टाइप की सिटी में रहते हैं तो आप 58,502 रुपए प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप सी टाइप की सिटी में रहते हैं तो आप 57,562 रुपए प्राप्त करेंगे। ये सैलरी होगी आपकी, ठीक है, और जो सामाजिक सम्मान सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा वो तो अलग ही बात हो गई। ठीक, बहुत शानदार पोस्ट है। अब देखो आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हो कि आप इसको अभी से लेकर तैयारी करो, बिल्कुल बेसिक से लेकर तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, पूरी परीक्षा के बारे में बढ़िया तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लो और परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो एग्जाम दृष्टि आप लोगों के लिए एक बैच लेके आया है जिसका नाम है सारथी बैच, जिसका नाम है सारथी बैच। ये सारथी बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारथी बैच आपका 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने जो क्लासेस का टाइमिंग रखा है वो इस तरीके से रखा है जिससे कि यदि आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लासेस को कर पाओ, ठीक है। तो मुख्य तौर पे कुछ क्लास मॉर्निंग में होंगी, कुछ इवनिंग में क्लास होंगी, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें पीटी और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, अनुभवी शिक्षकों का इसमें आपको मार्गदर्शन मिलेगा, क्लास लाइव रहेगी और लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड भी मिलेगी आपको, टेस्ट भी मिलेंगे, उत्तर लेखन अभ्यास भी आपको बीच बीच में करवाया जाएगा कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, और चयन केंद्रित अध्ययन योजना है पूरी की पूरी, सेलेक्ट मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा इस बात पे विशेष ध्यान दिया गया है, उसी तरीके से चीजों को करना है। अब ये बैच सब कुछ मिलेगा कहां पे और कितने रुपए का मिलेगा इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो, तो आपको सबसे पहले एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करेंगे जब प्ले स्टोर से, एग्जाम दृष्टि ऐप कहां से, प्ले स्टोर से, तो उस ऐप में अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल के उसमें रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप जाओगे एक सेक्शन में यूपीपीसीएस वाले में, तो यूपीपीसीएस सेक्शन आपको चुन लेना है और वहां पे आपको एक बैच दिखेगा बीईओ का, ठीक है। क्या दिखेगा, यूपीपीसीएस सेक्शन में आपको जाना है। तो यहां पे देखो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग बैच दिखेंगे, तो इसी तरीके से यहां देखेगा आपको बीईओ सारथी बैच, इसको आपको जाना है और यहां से आपको इस बैच में आप यहां से जाएंगे, एक सेकंड, हाँ, तो इस बैच को यहां से आपको व्यू कोर्स कर लेना है। जैसे ही आप व्यू कोर्स करोगे, असल में इसमें ये ऐड हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें आपको यहीं पे ना व्यू डिटेल नहीं है इसमें, एक मिनट में दूसरी वेबसाइट पे खोल के दिखा दे। हालांकि वहां पे जहां पे व्यू कोर्स आ रहा है ना, अभी चूंकि वो मैंने परचेज कर रखा है तो इसलिए मेरे लिए व्यू कोर्स आ रहा है, आपके लिए आएगा व्यू डिटेल, ठीक। तो डिटेल में क्या कुछ आएगा मैं बता देता हूं आपको, है ना, डिटेल में क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। ये जैसे ये कोर्स है तो डिटेल में आएगा, ये सब जो डिटेल है लिख के आएगी आपको, बीओ सारथी बैच, पीटी प्लस मेंस, ये सब कुछ आएगा और यहां पे आपको बाय करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके से बाय करने का ऑप्शन आता है, ठीक। एक मिनट में यहां पे अलग से दिखा देता हूं आपको दूसरी उस पे, एक सेकंड, है ना, ठीक है। बाकी देखो नंबर जो नीचे चल रहा है ना, उसको जरूर आप क्या कर लो, उसको जरूर
उसको जरूर आप नोट कर लो, जिससे कि आपको तुरंत आपको पूरी डिटेल मिल जाए। ठीक है, तो एग्जाम दृष्टि का ये आप देखेंगे, ऐप पे जाओगे, ऐप डाउनलोड कर लेना सबसे पहले तो, है ना। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको इसी तरीके से बीओ का बैच मिल जाएगा। देखो वहां पे आपको इसकी फीस जो दिखेगी, है ना, इसकी जो फीस दिखेगी, इसकी जो फीस दिखेगी वो दिखेगी आपको, इसकी फीस दिखेगी आपको 9,999 रुपए। लेकिन अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, यदि आज आप लेते हो तो ये आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है दिवाली। ठीक है, दिवाली। अभी मैं एप्लीकेशन की लिंक और बैच की लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आप जो है एप्लीकेशन से डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, ठीक, प्ले स्टोर से जाकर के। तो आपको एक दिवाली कोड यूज करना है। क्या कोड करना है? दिवाली। ठीक, और जैसे ही आप दिवाली कोड करोगे यूज, तो आपको तुरंत 50% की फीस में छूट हो जाएगी, तुरंत 50% की छूट हो जाएगी। तो ये आपको तुरंत कर लेना है। आपको यदि कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो नीचे नंबर चल रहे हैं वो नंबर आपको देख लेना, उन्हीं नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ठीक, इन नंबर पे कॉल कर लेना। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अभी हमने बताया आपको कि नवंबर दिसंबर में इसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो आप तुरंत जाकर के इस बैच को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ 27 अक्टूबर से तैयारी शुरू कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।